जब डिवाइड एंड रूल की बात आती है, ये लोग डिवाइड एंड रूल करते हैं, और जब ये चीजें होती हैं तो उतने बड़े पर्दे पे क्यों नहीं दिखाई जाती? ओके, आप लोग ओके, सब नेताओं के लिए सवाल है डिवाइड एंड रूल। कई अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया, डिवाइड एंड रूल क्या किया ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूं। अब मैं ये भी बात कह दूं, जो हिंदू मुसलमान की बात है, वो डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों के जमाने में कहा था। औरंगजेब के जमाने में छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ रहे थे, क्या अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल था? गुरु गोविंद सिंह जी के चाचा साहबजादे उस समय अगर बलिदान हो गए तो अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल था ना? वो डिवाइड एंड रूल नहीं था। डिवाइड एंड रूल ये था कि जाति, प्रांत, भाषा में हिंदू समाज को डिवाइड करो और उसके बाद रूल करो। अब मैं जो महिलाओं के साथ हुआ, बिल्कुल अगर एक भी घटना होती है तो संवेदनशीलता के साथ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर जब कश्मीर में कहा जाता है कि हिंदुओं छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को यहां पे छोड़ के चले जाओ और उसके बाद उसके ऊपर चुप्पी नहीं रखी जाती, उनका समर्थन किया जाता है। शिमला समझौते में वो लाइन दिखाई है जिसमें लिखा हुआ हो कि अगर आतंकियों के साथ होगा तो सेना का यूज करेंगे, और अगर था तो 1992 में सबसे ज्यादा मैसेकर हुआ, और जिस समय तस्लीम नसरीन ने किताब लिखी लज्जा, तो उसको आपने अपने यहां आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। बाकी की तो बात छोड़िए, बड़े बोल रहे हैं वहां पे फौज भेजने वाले। 1983 में आईएनडीटी एक्ट लेके इंदिरा गांधी के जमाने में कि अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया आएगा तो उस एक्ट में जानते क्या प्रावधान था? अगर आपको लगता है कि आपके बगल में कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया आ गया है और आप पुलिस को रिपोर्ट करें, तो आपकी जिम्मेदारी आप साबित करें वो बांग्लादेश